जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल आप सभी का। होप सारे खुश हो गए, हेल्दी हो गए। तो भाइयों, आज की वीडियो किस टॉपिक पर है ये आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो भाइयों, बिना टाइम वेस्ट करे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो भाइयों, आज हम आपको दिखाएंगे कावासाकी Z900 वर्सेस कावासाकी निंजा ZX10R। हाँ जी दोस्तों, ये रही अपनी निंजा ZX10R, अपनी 2024 में न्यू लॉन्च है। और भाई जो हम जिसका वर्सेस करने वाले हैं उसमें भी हम एक बार आपको जो 2024 में नया कलर आया है Z900 में, उसका भी एक बार एक फेस अराउंड देंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो भाइयों, अपनी जो Z900 है ये तो भाई अपनी 2023 में भी है, अपनी ZX10R न्यू आई है 2024 में। तो भाई एक बार दोनों ही वीडियो को एक बार कंपैरिजन करेंगे, दोनों बाइक्स का, सॉरी, कौन सी बाइक्स बेटर है। तो भाइयों, वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाइयों आ जाओ, बढ़ते हैं अपनी बाइक के कलर्स के ऊपर। तो भाई सबसे पहले जो अपनी 10R है ये अपनी सिंगल लाइम कलर में आती है। और जो अपनी ये है, क्या नाम है, Z900, इसमें भाई अपने 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। ये वाला अपना 2024 में नया कलर आया है, ये देख लो। इससे पहले इसमें 2 कलर ऑलरेडी आते थे, एक थोड़ी सा ग्रीन ग्रीन में है और एक थोड़ी सी रेड रेड में। तो भाई ये वाला कलर अभी 2024 में न्यू लॉन्च हुआ, ये देख लो एक बार। ये कुछ इस तरीके की इसको लुक है, इसके थोड़ी स्टिकर्स वगैरह भी चेंज किए कंपनी ने। तो आ जाओ यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कुछ हाइट वगैरह की, वेट वगैरह के बारे में। तो भाइयों, अपनी जो 10R है वो है 207 किलो की, और अपनी जो Z900 है वो पड़ जाती है भाई आपकी 212 किलो के आसपास। मतलब कि 5 किलो ज़्यादा अपनी भारी है Z900 कंपेरिजन 10R से। और भाई सीट हाइट की बात कर लें तो 10R ज़्यादा ऊँची है, 10R की 835 mm है और ZX900 की अपनी 820 mm है। भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो अपनी जो 10R है वो है 135 mm की, और जो अपनी Z900 है वो भाई 145 mm की। ओवरऑल जो अगर लेंथ की बात कर लें तो भाई 10R की है 2085 और Z900 की है 2070। वाइड 10R की है 750 और Z900 की है 825। और ओवरऑल जो इसकी हाइट है जो अपनी बाइक की 10R की है 1185 और Z900 की है 1080। भाई व्हील बेस की बात कर लूँ तो 1450 mm का है 10R का, और 1455 mm का है, क्या नाम है, Z900 का। इसमें व्हील बेस का साइज़ ज़्यादा बड़ा है भाई Z900 का, इसमें एक है। भाई चेचिस टाइप की बात कर लूँ तो अपनी जो 10R है वो है ट्विन स्पार कास्ट एल्युमिनियम की, और जो अपनी Z900 है वो है आपकी ट्रेलिस हाई टेंसिल स्टील। हाँ जी दोस्तों, ये दोनों में ही एक अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। और अभी आपको ये भी पता चलेगा कि वीडियो में तो भाई पावर किस में ज़्यादा है। वैसे तो ऑफ कोर्स 10R में ही है, बट फिर भी एक बार आपको आगे बताते हैं और इस बाइक के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं भाई इस बाइक के व्हील साइज़ वगैरह के, कि भाई एलॉय व्हील साइज़, टायर साइज़ वगैरह किस में ज़्यादा है। तो भाई सबसे पहले चलते हैं सस्पेंसन की। तो भाई पहले जो सामने के सस्पेंसन है दोनों ही बाइक्स के वो बहुत ही दमदार है, मजबूत है। क्योंकि जो 10R में जो फ्रंट से सॉकर दिया हुआ है वो भाई 43 mm का इन्वर्ट फोक BFF विद एक्सटर्नल कंपैरिजन चैम्बर, ये भाई हो गया अपना 10R का जो फ्रंट का सॉकर है। भाई अब चलते हैं अपने Z900 में। तो भाई Z900 में आपको मिलता है 41 mm इन्वर्ट फोक विद रिबॉन्ड डैम्पिंग एंड स्प्रिंग प्रीलोडेड एडजस्टेबिलिटी 120 mm। हाँ जी दोस्तों, तो ये अपना Z900 का है जो आपका फ्रंट का सॉकर जैसा कि आपको दिख रहा होगा। भाई बात करें अपने पीछे वाले सॉकर की जो कि बीच में लगा होता है, भाई अपने 10R में है हॉरिजॉन्टल बैकलिंक BFRSC लाइट गैस चार्ज सॉक विद पिगी बैक रिजर्वियर, ये अपना है 10R का। और भाई ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है, मतलब कि लगभग सेम ही है अपने Z900 का भी। Z900 में आपको मिल जाता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल बैक लिंक विद रिबाउंड डैम्पिंग एंड स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी 140 mm। हाँ जी दोस्तों, दोनों के ही वैसे तो अपने ये जो Z900 है इसके जो दोनों ही एडजस्टेबल है, बैक भी और फ्रंट भी सॉकर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसमें भी एडजस्टेबल है, जो अपनी 10R है ना इसमें भी एडजस्टेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम आपको जो फ्रंट में है डुअल चैनल ABS में है, और पीछे के दोनों ही आपको डिस्क है। भाई फ्रंट ब्रेक साइज़ की बात कर लूँ तो 330 mm 10R का है, 300 mm Z900 का है। भाई पीछे वाले ब्रेक की बात कर लूँ जो बीच में लगा होता है आपका, तो भाई जो 10R का है उसका भाई 220 mm, और जो Z900 का है उसका 250 mm का है। मतलब कि Z900 को थोड़ा भारी है, जो पीछे वाला सॉकर है ना वो थोड़ा हैवी है। भाई फ्रंट पिस्टन तो वैसे जो कैलिपर टाइप होता है दोनों का ही, फ्रंट का और पीछे का सेम ही है। फ्रंट आपका 4 पिस्टन है, पीछे का सिंगल पिस्टन कैलिपर है। ये दोनों ही लगभग बिल्कुल ही डिटो सेम डले हुए हैं दोनों ही बाइक में। भाई अलॉय व्हील साइज़ की बात कर लें तो दोनों ही बाइक्स के अलॉय व्हील साइज़ बिल्कुल सेम है, फ्रंट के और बैक के दोनों के 17-17 इंचज़ के हैं। और भाई फ्रंट टायर साइज़ की बात कर लूँ तो 120/70
इसमें 10R का है, 120/70 ZR, ये Z900 का भी है। फ्रंट का टायर दोनों का ही बिल्कुल सेम है, कंपनी ZR17 इसमें भी डलता है उसमें भी डलता है। भाई पीछे का साइज़ अपना जो 10R है इसका थोड़ा सा बड़ा है। 10R में डला हुआ है अपना 190/55 का ZR17, और अपनी जो Z900 है उसमें डला है आपका 180/55 ZR17। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब कि जो 10RM है उसमें 190/55 है और Z900 का है उसमें 180/55 है। भाई दोनों ही टायर आपके ट्यूबलेस हैं। और बात कर लें अगर प्रेशर वगैरह की, तो ये भी आपका बिल्कुल डिट्टो सेम डलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट वाले टायर में 36 होना चाहिए, पीछे वाले टायर में 42 होना चाहिए। तो भाई ये आपके दोनों बाइक्स के सेम है। और भाई वेट में जो है, वेट में अपनी क्या नाम है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, ये अपनी ज़्यादा भारी है, क्या नाम है, Z900। बस देखने में लगती है अपनी 10R ज़्यादा भारी है। तो भाई ये भी एक थोड़ा बड़ा डिफरेंस है, 5 किलो ज़्यादा भारी है यार, बताओ। मतलब मुझे देख के लिटरली लगा नहीं था कि अपनी Z900 कंपेरिजन 10R के ज़्यादा हैवी होगी, बट चलो कोई नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो भाई अब बात कर लेते हैं एक बार इसके इंजन पावर वगैरह की, इंजन इसमें कौन सा है क्या है ना। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी 10R में। तो भाई 10R में डला हुआ है 998 सीसी का इंजन, 998 सीसी का इंजन। और जो अपनी Z900 है उसमें डला है दोस्तों 948 सीसी का इंजन। हाँ जी दोस्तों, दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेरे हिसाब से लगभग हाँ 50 सीसी का डिफरेंस है। अपनी जो 10R है उसमें 50 सीसी ज़्यादा है। भाई जो 10R है वो पावर प्रोड्यूस करती है 13,200 RPM, ये अपनी ZX10R। और जो Z900 है वो करती है भाई 9,500 RPM। तो भाई आप देख रहे हो। और वहीं अगर कंपैरिजन किया जाए ना, अभी बीच में मैं एक बार 6R को भी घुसेड़ देता हूँ। तो भाई ZX10R और 6R में सिर्फ 200 RPM का फ़र्क था। मतलब कि जो 10R है ये अपनी 13,200 RPM प्रोड्यूस करती है, और जो 6R थी वो प्रोड्यूस करती है 13,000 RPM। और बल्कि जो अपनी 6R है ना वो है भाई 636 सीसी की, मतलब कि इससे तो बहुत कम है अपनी जो Z900 है, बट उसके बावजूद भी Z900 से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है। और अपनी Z900 है 958, मतलब 950 सीसी की लगा लो एक तरीके से। और उसके बाद भी ये 9,500 RPM पावर प्रोड्यूस करती है। तो भाई इस मामले में अपनी 6R को भाई नमस्ते है। वो मेरे को पहले ही बता दिया था कंपनी वालों कि भाई अपने 6R में बहुत पावर है। तो वो भाई एक बार यहाँ पे भी दिखता है आपको, मैंने इसलिए बीच में उसको छोड़ दिया, मगर ज़रूरी भी थोड़ा सा, वरना लोग थोड़े से कन्फ्यूज़ आते हैं। और भाई 6R हो, 10R हो, Z900 की हो, इन तीनों ही बाइक्स में तो आपको किसी की भी वीडियो देखनी हो डिटेल में, तो भाई डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अलग अलग से भी है तीनों बाइकों की। आप जाकर एक बार चैनल खोल के देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे विस्तार से एक बाइक के बारे में डिटेल बताया गया है। अब बात कर लेते हैं भाई माइलेज की। तो दोनों ही बाइक्स की जो माइलेज है 15-15 की है, 15 की ये भी देती है, 15 की वो भी देती है। भाई मैक्स टार्क की बात कर लूँ तो 10R अपनी प्रोड्यूस करती है 11,400 RPM, और जो ये है अपनी Z900 ये प्रोड्यूस करती है दोस्तों 7,700 RPM। मतलब इसमें भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। बट मुझे ऐसा लगता है ड्रैग रेस अगर हो गई ना तो भाई Z900 तो 10R के आसपास नहीं दिखने वाली है। और ऑफकोर्स यार प्राइस रेंज का बहुत डिफरेंस है, बट हाँ 6R के थोड़े चांसेस है, अगर थोड़ा चलाने वाला अगर कोई अच्छा खिलाड़ी आ जाए ना 6R के, तो वो ZR को 10R को टक्कर दे सकती है। और बात कर लें दोस्तों इसकी राइडिंग रेंज की, तो भाई 255 दोनों की है सेम बाइक। टॉप स्पीड की बात कर लूँ तो जो अपनी 10R है उसकी भाई 299 किलोमीटर पर आवर, 299 किलोमीटर पर आवर। मतलब भाई हद है भाई, अगर टॉप स्पीड जाने लग गई ना तो भाई दिखेगा नहीं को सामने, मैं सही बताऊँ ना, आँखों में से। खैर वो तो छोड़ते हैं उसको, उसके बारे में फिर कोई बात करेंगे ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई अब बात करते हैं अपनी Z900 में। Z900 में है 195 किलोमीटर पर आवर, इसमें बहुत पावर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 195 किलोमीटर पर आवर जब भगती ना बाइक तो दिखती नहीं है कैसे गोली हो गई। और मोड्स की बात कर लूँ राइडिंग मोड्स में, तो भाई आपके सेम दोनों ही बाइक्स में 4 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट्स, रोड, रेन एंड राइडर। ये 4 मोड्स आपके Z900 में भी है, ZX10R में भी देखने को मिलेंगे। दोनों ही बाइक्स आपकी 6 गियर की बाइक हैं, एक गियर नीचे डलता है, 5 गियर ऊपर डलते हैं। और भाई चेन ड्राइव है दोनों ही बाइक्स में, और 4 सिलेंडर बाइक है दोनों ही बाइक्स में। बोर साइज़ का डिफरेंस है दोस्तों, जो अपनी 10R है दोस्तों, 10R में आपका जो बोर साइज़ है वो 76 mm है, और जो अपनी Z900 है इसमें आपका है 73.4 mm। तो भाई ये भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं। भाई स्ट्रोक साइज़ की बात कर लो तो स्ट्रोक साइज़ Z900 का ज़्यादा बड़ा है, और 10R का है अपना 55 mm, और जो Z900 में है उसमें भाई 56 mm। भाई वेल्वेस पर सिलेंडर दोनों में ही 4 है। कंपैरिजन रेशियो की बात कर लूँ तो इस जो अपनी 10R है उसमें पड़ता है 13.0 रेशो में 1,
और जो Z900 है इसमें पड़ता है 11.8:1। दोनों ही बाइक्स में आपको CDI इग्निशन देखने को मिलता है भाई, और दोनों ही बाइक्स में आपको लिक्विड कूलेड इंजन देखने को मिलेगा, और वेट मल्टीप्लेट क्लच है दोनों ही बाइक्स में आपकी, फ्यूल इंजेक्शन। और दोस्तों 17 लीटर का आपका दोनों ही बाइक्स का फ्यूल टैंक है। बट हाँ, देखने में अपनी जो 10R है उसका फ्यूल टैंक ज़्यादा बड़ा लगता है, बट साइज़ सेम है, अंदर पेट्रोल बराबर आता है। रिजर्व फ्यूल दोनों ही बाइक्स में आपको 2.6 लीटर मांगना है, इतना पेट्रोल इसमें पड़ा ही होना चाहिए। और भाई BS6 इंजन है आपकी, दोनों ही बाइक्स पेट्रोल वेरिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई ये तो हो गए से कुछ फीचर्स वगैरह की। अब बात कर लेते हैं इसके एक प्राइस रेंज के बारे में कि भाई कितना डिफरेंस है। और बिलीव में दोस्तों प्राइस रेंज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो कहने को ही Z900 है, बट ऐसा नहीं है, पावर नहीं, बहुत पावर है, बट प्राइस रेंज में इसके आसपास भी नहीं है, इससे बहुत कम में है। ये अपनी 10R बहुत महंगी कर रखी है। तो भाइयों पहले मैं आपको बताता हूँ Z900 का, कावासाकी Z900 आपको एक्स शोरूम पड़ेगी 9,29,000 रुपये की। और ऑन रोड बात करें अगर इसकी, तो भाई ये ऑन रोड आपको पड़ेगी 11,43,416 रुपीज़ की, मतलब कि 11.5 लाख ही मान लो राउंड फिगर में ऑन रोड। 11.5 लाख रुपए की Z900 पड़ेगी ऑन रोड, और एक्स शोरूम पड़ेगी 9,29 की। तो बात करें अपनी ZX10R की, तो भाई ZX10R आपको एक्स शोरूम पड़ेगी 16,63,000 की। बताओ, मतलब कि दोनों ही बाइक्स में सीधा सीधा 7 लाख का डिफरेंस आ गया है ऑन रोड खड़े खड़े। एक्स शोरूम प्राइस की बात है। ऑन रोड बता दूं अगर मैं ZX10R की, तो भाई ये पड़ती है आपको 19,82,912 रुपये की ऑन रोड। मतलब कोई मसला ही नहीं रहा फिर बात करने का ना। खैर इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ भाई, कि भाई इतने में तो भाई कहने वाली बात है, ये सिर्फ छोटी सी बाइक है भाई, इतने में अच्छी खासी 7 सीटर बड़ी गाड़ी आती है आराम से। बट कोई नहीं भाई, अच्छी है गाड़ी और बाइक से तो कोई मेल ही नहीं है दूर दूर तक। और भाई ZX6R का ही बताया था आपको लगे यहाँ, तो भाई ZX6R आपको पड़ेगी ऑन रोड, सॉरी एक्स शोरूम बता रहा हूँ पहले मैं आपको, एक्स शोरूम पड़ेगी 11,09,000 रुपये की। ये है आपका ZX6R का एक्स शोरूम प्राइस। ZX6R आपको ऑन रोड पड़ती है 12,88,000 रुपये की। और इसी लगे यहाँ तक अगर हम बात कर ले आपकी ZX4R के बारे में भी, तो दोस्तों ZX4R आपको पड़ती है 8,50,000 की मान लो, मतलब कि 8.5 लाख रुपए की ZX4R आपको पड़ती है। और इसका ऑन रोड प्राइस बता दूं तो 10.5 लाख की पड़ती है आपको ZX4R। और वहीं अगर अब Z सीरीज़ की बात करें तो Z900 को मैंने बता दिया, आपको Z650 का भी बता देता हूँ। Z650 दोस्तों आपको पड़ती है 6,65,000 रुपये की एक्स शोरूम। और अगर इसके ऑन रोड में जाते हैं तो ऑन रोड ये आपको पड़ती है 8,24,000 रुपये की। वहीं दोस्तों एक मॉडल आता है आपका Z650 RS, एक Z650 आती है ओनली, फिर आती है Z650 RS। अभी Z900 RS में बताऊंगा उसका प्राइस क्या है। तो भाई 650 RS आपको पड़ती है 6,92,000 रुपये की एक्स शोरूम। और भाई Z900 RS की बात कर लूँ तो वो पड़ती है आपको 16,80,000 की भाई एक्स शोरूम। मतलब ये प्राइस अपना 10R से भी हैवी है, मतलब कि Z900 RS में ज़्यादा पावर है। मैं कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में Z900 RS के बारे में बताने का आपको, उसके पावर वगैरह में। आई होप उसकी पावर शायद ZX10R के आसपास हो, क्योंकि प्राइस तो काफ़ी आसपास है, बल्कि इससे ज़्यादा ही है प्राइस तो दोस्तों मैंने आपको Z900 RS का प्राइस बता दिया है। अब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और भी इसके बारे में कुछ जानना हो आपको कावासाकी किशोर बाइक्स के बारे में, तो आप आ सकते हो नियर बाय आपका सेक्टर 61 गुड़गांव अपना ये शोरूम है। नियर बाय रहते हो तो आकर विजिट करो शोरूम में, इनकी सर्विस वगैरह अच्छी है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो मेरे के ऊपर कमेंट करके बताओ। अगर इस वीडियो के बारे में कुछ और जानना हो या मेरी कोई गलती है, मैंने कुछ गलत बताया था, वो भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट करने दें, ताकि कोई अगर मैंने कुछ, आई होप कि मैंने सही बताया हो, बट कुछ गलती हो तो उसको ज़रूर बता देना, ताकि कोई पढ़ के उसको शायद सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय श्री राम।